जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के एक परिकर श्री सुखदेव जी अग्रवाल, ये जयपुर के मांडला गांव के निवासी थे। श्री सेठ जी से मिलने पर सन 1926 में गीता प्रेस में काम करने आ गए। बहुत अच्छे साधक थे। कोई वेतन न लेकर केवल भोजन वस्त्र लेकर कोषाध्यक्ष के पद पर आजीवन सेवा की। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी अग्रवाल कहते हैं पूज्य भाई से, अपनी जान में जी जान से प्रयत्न करने पर भी श्री भगवान के दर्शन नहीं होते तो इसके लिए कुएं में गिर जाना चाहिए। भाई जी कहते हैं, आप जैसे गीता प्रेस की रोकड़ का काम करते हैं वैसे ही इसे भी भगवान का समझकर करते रहिए। आपको कुएं में कूदने की ज़रूरत नहीं है। सुखदेव जी अग्रवाल जी ने कहा, दशहरे के दिन रावण पर राम ने विजय प्राप्त की है, अतः हमारी भी विजय होनी चाहिए। भाई जी ने कहा, कल देखेंगे। इस पर सुखदेव जी के मन में हो गया कि कल प्रातः श्री भाई जी हमें दर्शन कराएंगे भगवान के। अतः दिन भर उसी धुन में विभोर रहे एवं विचार कर रहे थे कि कब सवेरा हो और कब हम भाई जी के पास पहुँचे। सुखदेव जी प्रातः समय 6 बजे से पहले ही बगीचे में पहुँचे एवं खूब जोर जोर से हंसने लगे और पृथ्वी से 1-1.5 फुट ऊंचे उछल उछलकर बाह्य ज्ञान शून्य होकर अंतर में न जाने क्या क्या दृश्य देख रहे थे। कई प्रेमी सदस्य तो प्रसन्न हो रहे थे, पर किसी के मन में ऐसी कल्पना भी हुई कि शायद ये कुछ दंभ कर रहे हैं। इसीलिए भाई जी उस अश्रद्धालु के संदेह के कारण सबके सामने कहा, सुखदेव जी को जो दृश्य दिख रहा है वह दिखना अभी बंद हो जाए। सुखदेव जी बाबू उसी समय शांत हो गए और वहीं बैठे रहे। भाई जी ने कहा, थोड़ी देर में आऊँगा तब बात करूँगा, आप ध्यान करते रहिए। भाई जी थोड़ी देर बाद क्या चाहते हो? भाई जी ने थोड़ी देर बाद आकर कहा, क्या चाहते हो? सुखदेव जी अग्रवाल ने कहा, श्री भगवान तो खड़े हैं, इनसे बातें कराइए और वंशी ध्वनि सुनाइए। भाई जी ने कहा, एक ही बात होगी, या तो बात करिए या वंशी ध्वनि सुनिए। सुखदेव जी अग्रवाल ने कहा, वंशी ध्वनि सुनाइए। इसके बाद वंशी ध्वनि सुनाई देने लगी, जिससे वे पुनः बेसुध हो गए। भाई जी करीब 4 बजे पुनः आकर बोले, मैं प्रेस जा रहा हूँ, आकर बात करेंगे, आप कुछ खा लेना। सुखदेव जी अग्रवाल ने कहा, भूख नहीं है। फिर उन्हें वही दृश्य दिखाई देने लगा। भाई जी प्रेस से वापस आकर भोजन उपरांत गंगा बाबू को साथ लेकर कमरे में चले गए एवं श्री कृष्ण के स्वरूप का एवं वंशी ध्वनि का वर्णन प्रारंभ किया। तब दोनों सज्जनों को भगवान के स्वरूप का उसी प्रकार दर्शन होने लगा जैसा भाई जी वर्णन करते थे। वंशी ध्वनि केवल सुखदेव बाबू को ही सुनाई देती थी। सन 1933 की बात है। सुखदेव जी अग्रवाल ने कहा, भाई जी अब दिन निकालने ठीक नहीं है, कल से ही लगातार नित्य प्रति प्रार्थना करानी चाहिए। भाई जी ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन गंगा बाबू की कुटिया में सब बैठे थे। भाई जी ने कहा, आज सुखदेव जी सबको ले आए हैं, अब निराकार ब्रह्म विष्णु भगवान श्री राम या श्री कृष्ण, इनमें से किनका ध्यान करना चाहिए? गंगा बाबू जी ने कहा, हमें तो आपको जैसा जचे उसका हाथ पकड़ा दीजिए। भाई जी ने कहा, यह तो मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात है। हाँ, ध्यान कराने की चेष्टा की जा सकती है। सुखदेव जी अग्रवाल ने कहा, आज ध्यान की बात ही क्यों करें, इससे आगे की बात करनी चाहिए। और भाई जी ने कहा गंभीर भाव से, दिल लगी की बातें छोड़कर अब ऐसी चेष्टा करनी चाहिए, अब ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। पहला, श्री भगवान के दर्शन होने का ही केवल मनोरथ रहे और कोई संकल्प ही न रहे। दूसरा, उसके लिए अंतर की आर्त पुकार हो। तीसरा, श्री भगवान की कृपा पर दृढ़ विश्वास हो और उसी का अवलंबन हो। चौथा, श्री भगवान आ रहे हैं यह जानकर उनकी नुपुर ध्वनि, श्री चरणों की आहट, वंशी ध्वनि
दिव्य गंध और प्रकाश का अनुभव करें। 5वां, मन में यह दृढ़ निश्चय रखें कि हमारा काम हो जाएगा। इन 5 बातों के लिए जोर देकर फिर बोलें। यहाँ जितने व्यक्ति हैं, इन सब का एक ही मन होकर केवल एक अभिलाषा रह जाएगी तो भगवान प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। फिर श्री भाई जी ने आर्त शब्दों में श्री भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद नूपुर ध्वनि तथा दिव्य गंध की तरफ लक्ष्य कराया और कहा, महान प्रकाश का पुंज सामने की तरफ से हमारी ओर आ रहा है एवं क्रमशः सर्वत्र फैल गया। इस प्रकाश में से आज भगवान अनोखा ही वेश धारण करके पधारे हैं। मुकुट की जगह पीताम्बर को साफे की तरह बांधे हुए हैं, जिससे घुंघराले केश ढक गए हैं। पीताम्बर पहने हुए हैं। फिर बोले, देखिए देखिए। कुछ देर मौन एवं मुग्ध भाव से बैठे रहे। इसके बाद भाई जी की लड़खड़ाती वाणी से लगा कि उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया है, समाधि लग गई है, और वे आवेश में इस प्रकार कहने लगे। पहला, भगवान को संपूर्ण पाप पुण्य समर्पण कर दीजिए। दूसरा, ओम क्लीम श्री कृष्णाय नमः। इस मंत्र की 50 माला नित्य प्रति 1 महीने तक फेरिए। यह साधन पालन हो जाने से भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तीसरा, रात दिन उठते बैठते खाते पीते इसी बात का ध्यान रहना चाहिए कि हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। चौथा, भगवान ने हमें अपना लिया है। 5वां, भगवान ही सब जगह हैं, भगवान ही सब कुछ है, सर्वत्र उन्हीं की लीला हो रही है। साथ ही भगवान का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान पीताम्बर पहने हुए हैं, माथे पर जूड़े में मोर पंख लगे हुए हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। एक दिन गंगा बाबूजी ने भाई जी से बोला, एकांत में, मेरे लिए भगवान की प्राप्ति का साधन बताइए। भाई जी कहते हैं, आपको प्रेस का थोड़ी देर काम संभाल कर शेष समय में एकांत में बैठकर भक्त गाथा की पुस्तकों में से भक्तों की जीवनी पढ़ना और भजन ध्यान के साथ साथ आर्त भाव से श्री भगवान के सामने दीनतापूर्वक अपना हृदय खोलकर प्रार्थना करनी चाहिए। जय श्री राधे।